टारगेट है 45 रुपए के। शुरुआती टारगेट के साथ हम आपको शुरुआत करेंगे। देखिए, मेटल स्टॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी खबरें आती हुई नजर आ रही हैं। 750 बिलियन यूरो के बॉन्ड पहले यूरोप खरीदने वाला था ईसीबी, अब उसने 600 बिलियन और जोड़ दिए। तो आपको मेटल में ये जो तेजी देखने को मिल रही है, ये लगातार आगे बढ़ेगी, क्योंकि कमोडिटीज में तेजी बनती है जब भी आप देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये सेंट्रल बैंक्स नोट छापते हैं। 2008 का अनुभव आपको याद होगा। उस समय लग रहा था कि ये सारे कमोडिटीज बिल्कुल डंप पे चले गए हैं, लेकिन जैसे ही करेंसी छापने की प्रक्रिया शुरू हुई तो स्टॉक डबल ट्रिपल 4 गुना होते हुए नजर आए थे। दूसरी अच्छी बात आपने कल सुनी थी कि भारत में स्टील प्रोडक्ट्स की डंपिंग रोकने के लिए सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई। तो वो एक सपोर्ट है जो सरकार अपनी कंपनियों को दे रही है, और उसका भी पूरा फायदा इस सेक्टर में तमाम स्टॉक्स को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे अहम बात, मैंने आपको क्या कहा था, ऑटो एंसिलरी से जुड़ा हुआ स्टॉक बताऊंगा। तो ये स्टॉक ऑटो एंसिलरी से बेहद जुड़ा हुआ है। देखिए, जब भी ऑटो एंसिलरी की बात होती है तो शैल जी पूरी गाड़ी खोल के आपको अंदर के पूरे विस्तार से विवरण बता देते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा और ढूंढ के आए कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स की चर्चा इतने विस्तार से होती है वो बनते कैसे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा, ये जो सारे मेटल पार्ट बनते हैं ना ऑटो कंपनियों के, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा सनफ्लैग आयन के बनाए हुए स्पेशल स्टील और एलॉयज से बनता है। इस कंपनी के जो सबसे बड़े ग्राहक हैं वो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं। तो आप देखिए, ऑटो एंसिलरी में आपने कितनी तेजी देखी, और ये स्टॉक अभी कितना चला है। अगर ये सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक यहां से तेजी में आ रहे हैं और बाजार को लगता है कि इनमें आगे आने वाले दिनों में काम होगा, तो भाई वो काम बिना इसके स्टील के नहीं होगा। इसलिए हमें लगता है कि सनफ्लैग आयन यहां से आपको शानदार मौका दे रहा है। अच्छा, पहला टारगेट मैंने 45 का दिया है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू है 53 रुपए। आज अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हमारे बात करते करते बढ़ने के बाद भी ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से काफी बड़े डिस्काउंट पर है। 53 रुपए की बुक वैल्यू, 37 रुपए का भाव अब भी आपको दिख रहा है। तो फिलहाल तो ये आपको 20% के सर्किट में जाता हुआ दिखेगा। एक दूसरा पैरामीटर देखिए जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। 1900 करोड़ 2000 करोड़ का टर्नओवर करता है ये साल में, और इसकी मार्केट कैप है केवल 600 करोड़ रुपए आज इस वक्त बढ़ने के बाद भी। मुश्किल से सिंगल डिजिट के पी पर यह स्टॉक आपको चलता हुआ नजर आएगा। 2018 में इसके हाई थे, 2 साल पहले के हाई थे 100 रुपए। वहां से आपको अभी ये 2/3 गिरावट में मिल रहा है, 66% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अच्छा, किसी भी कंपनी के बारे में सबसे बेहतर तरीके से कौन जानता है? कंपनी के प्रमोटर्स जानते हैं। और आप देखिए, पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना जो हिस्सेदारी है धीरे धीरे बढ़ाई है, करीबन 1.5% के आसपास। और ये बात 2 क्वार्टर से चल रही है। दिसंबर क्वार्टर में भी प्रमोटर्स की बाइंग थी, मार्च क्वार्टर में भी प्रमोटर्स की बाइंग थी, जब हर तरफ हाय तौबा और आप ऐसा समझ रहे थे कि बहुत नुकसान की तरफ सारा देश और ये इंडस्ट्री खासतौर पे जा रही है। इसकी क्लाइंट लिस्ट बहुत ही शानदार है। फिर भी एक बार बता देता हूं, मारुति, हीरो, जनरल मोटर, टीवीएस, टोयोटा, बजाज, ये ऑटो कंपनीज हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं। ढेर सारे ऑटो एंसिलरीज हैं, उनकी मैंने विस्तार से बात की, तो उस लिस्ट पे मैं नहीं चाहूंगा। 2 बातें और, इंडियन रेलवेज इनका एक बड़ा ग्राहक है, और इनका एक टेक्निकल कोलैबोरेशन है डाइडो स्टील कंपनी जापान के साथ। ये इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप जापानीज में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। तो ये जापानीज कनेक्शन जो है वो एक क्वालिटी की गारंटी देता है, जिसकी वजह से देश की हर जानी मानी ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनी इनके साथ ही काम करना चाहती है। सातपुते जी, आपके टारगेट फिलहाल तो 20% के सर्किट पर पहुंचने ही वाला है, लेकिन पोजीशन लेके चलेंगे तो मेरे हिसाब से तो यहां पर आपको देखिए 50 रुपए के लेवल ज्यादा दूर नहीं है। प्रदीप जी, अगर आप इसका